नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिस्टिक ब्रिज में। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिपिंग टर्म के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको वीजीएम कहते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, जो कोई भी कैरियर कंटेनर लोड करने से पहले वीजीएम का सबमिट होना मैंडेटरी बताता है। वीजीएम इंट्रोड्यूस हुआ था अराउंड 2015-16 में, जब कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे थे जो कि ड्यू टू वेट इम्बैलेंस की वजह से होते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सपोर्टर है जिसने वेट डिक्लेयर किया 25 मीट्रिक टन, बट एक्चुअली उसने उसमें 30 मीट्रिक टन फिल कर दिया। तो ये 5 मीट्रिक टन का जो वेट वेरिएंस है, नॉर्मली आपको देखने में लगेगा कि एक कंटेनर में 5 मीट्रिक टन का वेट वेरिएंस एक वेसल को, इतने बड़े शिप को कैसे इम्बैलेंस कर सकता है। बट आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ऐसे जो कि 20,000, 15,000 या 5,000 पीयूज कैरी करने वाला वेसल है, अगर उसमें 10% या 20% भी ऐसे कंटेनर हैं जिन पर वेट डिक्लेरेशन मिस डिक्लेयर्ड है, तो इससे क्या होगा कि जो कैप्टन है या जो क्रू मेंबर्स हैं जो वेसल में प्लेस करते हैं कंटेनर्स को अकॉर्डिंग टू वेट एंड वॉल्यूम, जिससे कि स्टेबिलिटी वेसल की बनी रहे, तो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने जो डिक्लेरेशन दिया है वो इनकरेक्ट है। उस डिक्लेरेशन में आपने मेंशन जो किया है और जो एक्चुअल है, उन दोनों में डिफरेंस है। तो इन चीजों की वजह से जो वेसल्स थे वो इम्बैलेंस होते थे और कई सारे ऐसे मरीन एक्सीडेंट्स होते थे जिनको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि एक्सपोर्टर जो डिक्लेयर करके दे रहा है उसको ही कैरियर सच मान करके उसके बेसिस पर उस शिप में अपने या वेसल में कंटेनर्स को प्लेस करता था। बट इससे होता क्या था कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में वेट ज्यादा हो जाता था, जबकि वेसल ऑपरेटर्स जो होते थे उनको ये पता होता था कि यहाँ पर वेट बैलेंस है। तो इस वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स हुए और उन एक्सीडेंट्स को रिमूव करने के लिए, उन एक्सीडेंट्स को बैलेंस करने के लिए सोलास एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने अपनी सोलास जो कन्वेंशन थी कि सी लाइफ किस तरीके से सेफ रहे, जो मरीन क्रीचर्स हैं उनको कोई ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि जितने एक्सीडेंट्स वेसल के होते हैं उसमें कई सारे टॉक्सिन्स भी पिल्फरेज होकर के ओशन में मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से मरीन क्रीचर्स को काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, या कई सारे मरीन क्रीचर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट की कगार पर भी पहुंच गए हैं, या आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से इलोप हो सकते हैं या टर्मिनेट हो सकते हैं इकोलॉजी से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वीजीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। वीजीएम का मतलब है वेरीफाइड ग्रॉस मास। इसमें यह इंश्योर किया गया कि जब एक्सपोर्टर अपना कंटेनर आफ्टर कस्टम क्लियरेंस शिपिंग लाइन को हैंडओवर करेगा, तो उससे पहले जो उसका वेट है, ग्रॉस वेट है कंटेनर का, वो दो मेथड्स जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं, उनमें से किसी एक मेथड को चूज करके बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन कैरियर को कन्वे करे। तो इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म भी आए गए। शुरुआत में ओडेक्स आया, उसके बाद कैरियर्स ने अपनी साइट पर भी ये अवेलेबल कराया कि आप वीजीएम वहां पर भी सबमिट कर सकते हो। तो वेरीफाइड ग्रॉस मास ये डिसाइड करता है कि जो कंटेनर है उसका ग्रॉस मास या ग्रॉस वेट एक्चुअली वेरीफाइड है थ्रू द ट्रस्टेबल सोर्सेस। तो इन चीजों को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए या इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से वीजीएम काम करता है या वेरीफाइड ग्रॉस मास किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले ये मैंडेट दिया गया सोलास के द्वारा, जो मैंने आपको बताया 15-16 में, और इनिशियली ये इंकरेज किया गया एक्सपोर्टर्स को कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिश करें जब वो वीजीएम सबमिट कर रहे हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सपोर्टर के ऊपर ही डाली गई। एक्सपोर्टर या सिपर, कुछ लोग एक्सपोर्टिंग कंपनी को सिपर भी बोलते हैं, तो आप दो में से दोनों टर्म यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टर्म अलग है। इसके बाद कंटेनर का टेयर वेट, जो कि ऑलरेडी मेंशन होता है कंटेनर के बैक साइड में या कंटेनर डोर के पास में, उसमें टेयर वेट भी होता है, जो कैरिंग कैपेसिटी है या डेड वेट है वो भी मेंशन होता है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही वीजीएम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको
पूरी तरीके से फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जिस कंट्री में भी वीजीएम मतलब लोडिंग हो रही है और जिस कंट्री में वीजीएम सबमिट किया जा रहा है, वहां की लोकल अथॉरिटीज को ऑडिट करने के और उनको रेगुलेट करने के राइट्स दिए गए इस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आईएमओ के द्वारा। तो ये 16 कन्वेंशन में ये चीजें मैंडेट की गई थी कि वीजीएम का सबमिट होना मैंडेटरी है, और जो वेट है उसमें आपका कार्गो का वेट, पैकेजिंग मटेरियल का वेट, या कोई आपने डनेज किया है, लैसिंग की है, या कुछ बबल रैप, ये चीजें अगर आपने लगाई हैं कंटेनर में, तो उन सब का वेट आपको मेंशन करना है एज ए कंटेनर ग्रॉस वेट। इसके बाद अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वीजीएम काम करता है, क्या पर्पस था इसका। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका क्या क्या पर्पस था। सबसे पहला था कि इससे जो कंटेनर्स का वेट है उसका मिस डिक्लेरेशन रोका जा सके। दूसरा पर्पस था कि जो इम्प्रॉपर वेसल स्टोरेज है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा कंटेनर्स जब स्टैक किए जाते हैं तो उनका कोलैप्स कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अगर हमें वेट पता है तो उस तरीके से ही कंटेनर स्टैक किए जाएंगे जिससे कि वो कोलैप्स ना हो किसी भी मेजर इंसिडेंट में, उनको प्रॉपर लेसिंग की जा सके और वेट की वजह से वो अपना कंट्रोल लूज ना करें। इसका जो मेन गोल था वो ये था कि किस तरीके से वेसल सेफ्टी और मरीन क्रीचर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। इससे साथ ही साथ जो एक्सपोर्टेंट्स हैं उनकी भी गुड्स की सेफ्टी होती है, और एक्सीडेंट्स अगर कम होंगे तो लॉजिस्टिक्स स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये एक तरीके से बहुत ही बेनिफिशियल और विन विन सिचुएशंस है जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें। और कार्गो का लॉस भी, जो ओशन में कार्गो लॉस होता है ट्रांजिट पीरियड में, जिस तरीके से इंसिडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स में वो लॉस भी बच जाता है, और मरीन लाइफ भी सेफ रहती है। तो ये इसका पर्पस था 16 वीजीएम रेगुलेशंस का। इसके बाद है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है वीजीएम सबमिशन के लिए। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वीजीएम सबमिशन के लिए एक्सपोर्टर या सिपर ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या लोड कर रहा है, उसने क्या डनेज लगाई है, कैसे लैसिंग की है, कोई बबल रैप लगाया है क्या अपने पैकेजिंग मटेरियल में, या जो पैकेजिंग मटेरियल है उसका वेट कितना है, गुड्स का वेट कितना है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली और टाइमली केवल एक्सपोर्टर ही प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वीजीएम फाइल करने की एक्सपोर्टर्स पर डाली गई सोलास के द्वारा। और जो बिल ऑफ लेडिंग पर सिपर मेंशन है या एक्सपोर्टर है, वही लीगली रिस्पॉन्सिबल है वीजीएम सबमिट करने के लिए। इसके बाद वीजीएम वेरिफिकेशन के जो मेथड्स हैं मैंने आपको बताया, जैसे कि दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है जिसमें हम पूरे कंटेनर को वे करेंगे किसी सर्टिफाइड वेइंग स्केल से। जो सर्टिफाइड वेइंग इक्विपमेंट कंपनी है वो पूरे कंटेनर को वे करेगी और ग्रॉस वेट आपको मेंशन करके दे देगी, जिसमें क्या होगा कि कंटेनर चूंकि ऐसे वे नहीं किया जा सकता, तो ट्रक में लोड करके कंटेनर को वे किया जाएगा। उसके बाद में ट्रक का लोड किया जाएगा, उसको भी वे किया जाएगा जब कंटेनर अनलोड हो जाएगा। और जो ग्रॉस वेट आया था विद ट्रक, उसमें ट्रक का लोड वेट जो है माइनस करके आप वीजीएम वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था मेथड वन, जिसमें कि कंटेनर को ही वे करते हैं। तो या तो कंटेनर को वे कर सके ऐसा कोई मैकेनिज्म है, अदरवाइज ट्रक में जब लोड करते हैं तो ट्रेलर के वेट को हमें माइनस करना होता है ग्रॉस वेट से। दूसरा मेथड है जिसमें हम ऐड करते हैं। क्या चीजें ऐड करते हैं? दो वेट। कौन से? कार्गो का टोटल वेट क्या है, यहां पर ध्यान रखना, कार्गो ग्रॉस वेट का मतलब है कि कार्गो पैक्ड इन फाइनल पैकेजिंग। ऐसा नहीं है कि हम केवल जो गुड्स हैं उनका वेट तो कंसीडर कर रहे हैं, बट जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जो लैसिंग आइटम्स यूज किए गए हैं, तो कुछ बबल रैप वगैरह यूज किया गया है, उनको आप ओमिट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। आपको सारा कुछ कंसिडरेशन में लेना है। फाइनल पैक्ड गुड्स का ग्रॉस वेट आपको लेना है, वो रहेगा। प्लस करेंगे कंटेनर टेयर वेट, जो कि कंटेनर के बैक साइड में या जो कंटेनर का डोर होता है उसमें वो कंटेनर का टेयर वेट मेंशन होता है, इसको ऐड करेंगे तो आपको वीजीएम वेट मिल जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड कंटेनर वे को हम सेपरेटली वे कर लें किसी भी मैकेनिज्म के तरीके से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ट्रेलर के साथ वेट करिए
और वे करने के बाद में आप टेलर का वेट उसमें से माइनस कर दीजिए। दोनों ही मेथड जो हैं वो पूरी तरीके से कैलिब्रेटेड सर्टिफाइड वेइंग इक्विपमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं और दोनों ही मेथड इक्वली इफेक्टिव हैं। दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये दो मेथड हैं जिससे कि हम ग्रॉस वेट जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो वीजीएम वेरिफिकेशन के दोनों मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसके बाद आता है कि जो वीजीएम सबमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें वीजीएम सबमिट करते समय देनी होती है। तो पहला तो जो डॉक्यूमेंट है वो शिपिंग इंस्ट्रक्शन अलग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शिपिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, कैरियर को तो पता है कि ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, बट शिपिंग इंस्ट्रक्शन इज टोटली डिफरेंट देन द वीजीएम। वीजीएम सबमिट करना आपको लोडिंग इंश्योर कराता है। कंटेनर लोड तभी होगा अगर आपका वीजीएम सबमिटेड है और वीजीएम प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट वेट के साथ आना चाहिए, जबकि जो आपका बिल ऑफ लेडिंग है उसमें कुछ वेरिएंस हो सकता है। दूसरी चीज है कि जो वीजीएम है उसको सबमिट किसको किया जाएगा, तो दो अथॉरिटीज हैं। एक तो टर्मिनल है या कह सकते हैं लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल मरीन अथॉरिटीज हैं, और दूसरा कैरियर है जो कंटेनर को कैरी कर रहा है। तो ये दोनों ही पार्टीज हैं जिनको वीजीएम सबमिट होना चाहिए। तीसरा है कि इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो टाइमिंग होनी चाहिए कंटेनर लोड होने से पहले। वेसल पर कंटेनर लोड होने से पहले आपका वीजीएम वेट सबमिट होना चाहिए कैरियर को और टर्मिनल को। इसको इन्फोर्स कौन करेगा, तो डेफिनेटली इन्फोर्स जो है वो सोलास करेगी और जो कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट्स हैं वो इन्फोर्स करेंगे। सोलास जो है मॉनिटर करेगी और जो सोलास कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट्स हैं वो इसको इन्फोर्स करेंगी। टर्मिनल का क्या एक्शन होगा, टर्मिनल का एक्शन इतना ही है कि अगर कंटेनर का वीजीएम नहीं सबमिटेड है तो कंटेनर वेसल पर लोड नहीं होगा, टर्मिनल उसको रिजेक्ट कर देगा। इसकी ऑडिट और कंप्लायंस चेक्स जो है वो स्टेट अथॉरिटीज करेंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो लोकल स्टेट अथॉरिटीज हैं वो इसका कंप्लायंस चेक करेंगी, जिससे कि कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन सबमिट ना हो सके वीजीएम सबमिशन के टाइम पर। इससे किसी भी मेजर बड़े एक्सीडेंट्स को बचाया जा सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर नॉन कंप्लायंस है वीजीएम का, तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस एक्सपोर्टर्स के लिए यही हो सकता है कि कैरियर कंटेनर लोडिंग को मना कर दे, रिफ्यूज कर दे। दूसरा है कि जब कंटेनर लोडिंग नहीं होगी टाइम से तो आपकी जो शिपमेंट है वो पोटेंशियली डिलेड हो जाएंगी, लॉजिस्टिक्स का टाइम आपका बढ़ जाएगा, ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा। तीसरा, फाइन और पेनल्टीज का भी प्रोविजन है जो कि नेशनल अथॉरिटीज एक्सपोर्टर के ऊपर इंपोज कर सकती हैं या इवन कैरियर भी इंपोज करते हैं कई बार अगर वीजीएम इनकरेक्टली फाइल किया गया है। और इसके लिए एक +-1 मीट्रिक टन का प्रोविजन दिया गया है। इससे ऊपर अगर वेरिएंस आता है एक्चुअल वेट और वीजीएम वेट में, देन एक्सपोर्टर्स को हैवी पेनल्टीज और फाइन देनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा स्टेट अथॉरिटीज अपनी तरफ से भी कोई अलग एक्शन अकॉर्डिंग टू लैंड ऑफ लॉ ले सकते हैं। इफेक्टिव कब से हुआ, जैसे मैंने कहा 1516 में आया था और 1 जुलाई 2016 में इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया था, इन्फोर्स कर दिया गया था। ये पर्पज इसका जो था वो था वीजीएम को कि मैरीटाइम सेफ्टी रहे, कंटेनर्स का वेट वेरीफाई हो और डिक्लेयर हो प्रॉपर तरीके से, सेफ स्टोरेज हो, वेसल की स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहे और कोई भी नॉन कंप्लायंस वीजीएम कंटेनर्स को रिजेक्ट किया जा सके। तो ये इसके पेनल्टीज और फाइन थे, लीगल एक्शंस थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि सोलास वीजीएम या वेरीफाइड ग्रॉस मॉस का रेगुलेशंस क्या है। तो ये पहले भी बताया है कि एक्यूरेट कंटेनर डिक्लेरेशन होना चाहिए। वीजीएम में प्रॉपर जो पैकेजिंग है, उसका ग्रॉस वेट है, पैकेजिंग मटेरियल का वेट है, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। और सोलास जो मैंने बताया कि जो सोलास है वो इस चीज को अपना कंट्रोल करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे जल्द।
और कुछ नए टर्म्स के बारे में, शिपिंग टर्म्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।